हेलो। 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 हाँ, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही। ओके, सो अभी क्या आपका कोई लेक्चर था? सो वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग ट्यूट थर्ड। मैं शेयर कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। ये दिख रहा है सभी को जो शेयर किया मैंने? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? शेयर किया है मैंने कुछ डॉक्यूमेंट। हाँ सर, दिख रहा है। ओके, सो कुछ थर्ड यूनिट में कुछ टॉपिक हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके ट्यूटोरियल थर्ड में है, ठीक है, जो मैं इसमें से कवर कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एड्रेसिंग? क्लियर? तो जो एड्रेसिंग होती है, जिसको हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: यूनिकास्ट एड्रेसिंग, मल्टीकास्ट एड्रेसिंग और ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग, ठीक है। तो इफ यू टॉक अबाउट द यूनिकास्ट एड्रेसिंग, इसका मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, या तो पॉइंट टू पॉइंट होगी या पॉइंट या नोट स्टेशन टू ब्रॉडकास्ट होगी। मतलब एक स्टेशन से मल्टीपल स्टेशन को ट्रांसमिट होगी, ठीक है। तो इसमें एक सोर्स स्टेशन होता है, बाकी सारे रिसीविंग स्टेशन होते हैं डेस्टिनेशन पे। तो वो आपका जो है जो भी मैसेज ये सोर्स ट्रांसमिट करेगा वो रिसीव होगा डेस्टिनेशन पे। अभी मैं आपको एक मेथड बताऊंगा कि जैसे कोई अगर आपको क्वेश्चन दिया है एग्जाम में, और वहाँ रिकॉग्नाइज करना है कि जो मैसेज है, वो जो एड्रेस है, वो यूनिकास्ट है या मल्टीकास्ट है या ब्रॉडकास्ट है, तो कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यूनिकास्ट भी हो गया। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि सॉरी, मल्टीकास्ट में क्या होता है कि मैसेज आपका वन टू मेनी रहता है, ठीक है। वन टू मेनी मतलब एक तरह से कह सकते हैं आप, जिसके लिए हम लोग ओरिएंटेड करते हैं मैसेज, वो एक से ज़्यादा डेस्टिनेशन स्टेशन होते हैं जो उसको एक्सेस कर सकते हैं। और ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि वो मैसेज सभी को कन्वे होता है, सभी के पास जाता है। जैसे हम लोग किसी पब्लिक किसी सराउंडिंग मतलब किसी ऐसी गैदरिंग में जाते हैं जहाँ पे कोई स्पीच दे रहा हो, तो ऑल ऑफ देम कैन लिसन इट। सो इसको एक तरह से बोलते हैं ब्रॉडकास्ट टाइप की एड्रेसिंग, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। एक मेथड और है आपको, जैसे मान लीजिए कोई बाइट इंफॉर्मेशन गिवन है। वी हैव ए बाइट information like this means byte 1, byte 2, suppose it is up to byte 6, clear? Each byte having 8 bits, clear? Each byte having 8 bits like this. Suppose like this, clear? So this is suppose byte 1,
having 8 bits here, and this is the least significant bit. This is called the LSB position of the first byte. This is called the MSB position of the first byte. So this is the least significant bit and this is the most significant bit. ठीक है, तो हमें ये कैसे पहचानेंगे कि हमारा मैसेज यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है, ब्रॉडकास्ट है? Then what we will do, we exactly check that कि if the first byte LSB is 0, means the LSB position of the first byte in the address is 0, then it is called unicast. Then it is called unicast. और अगर ये बिट पोजीशन हमारी 1 है, LSB की बिट पोजीशन 1 है, तो then it is called multicast. Is it clear? तो अगर हमारा ये LSB में जो बिट पोजीशन है वो 0 है तो उसको हम यूनिकास्ट बोलते हैं, अगर ये 1 है तो ये मल्टीकास्ट कहलाता है। और इसके अलावा अगर हमारे सारे जितने भी बाइट्स इंफॉर्मेशन है एड्रेस के अंदर, अगर वो सारे 1 हो जाते हैं तो हमारा ये एड्रेस ब्रॉडकास्ट कहलाता है। Then this address will be broadcast address. Clear? Now हम आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं, देखिएगा। मेरी am I audible to all of you? Am I audible to all of you? Hello? Kritika Sharma. Hello, Kritika Sharma is there? Yes, sir. And Mohit Kumar. Yes, sir. Then Himanshi Sharma. Himanshi Sharma is present? Yes, sir. Okay. So now suppose you have 3 addresses given. So we have 3 addresses given in the question. These all are the destination address. And suppose we want to recognize that these addresses are unicast, multicast, or broadcast, then how we can recognize? So to do that, first of all, what we will do, we will in each addresses, destination address, we just pick the first byte of the address. That is what, suppose we are picking the first address and pick the first byte of the लेफ्ट साइड, तो हम इसको 4A को पिक करेंगे। ठीक, तो हमने 4A को पिक किया। 4A में भी जो हमारा ये A है, इसको हमको देखना है। 4A में भी जो A वाला पोर्शन है, मतलब जो सेकंड वाला हमारा बिट है, बाइट है, उसको हमको देखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग वी विल चेक दिस। तो A को अगर हम लोग बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे, इट विल बी व्हाट, इट इज 10। 10 को अगर बाइनरी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1010। कल ही आएंगे, कल ही आना है क्या? अच्छा हाँ, कल तो छुट्टी है। हेलो, सो इफ यू पुट A इज इक्वल टू 10 एंड एक 10 की वैल्यू हमारी हो जाएगी बाइनरी में 1010। क्लियर? नाउ यू कैन सी द, जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारा 0 होगा तो वो हमारा मैसेज कहलाएगा यूनिकास्ट। तो यू कैन सी हेयर, दिस इज 0, दिस इज द LSB position, clear, of the first byte. So this is the LSB position of the first byte and it is 0. So the message will be what, unicast, unicast। दूसरा मेथड भी है इसको रिकॉग्नाइज करने का। दूसरा मेथड क्या है कि इफ अगर ये नंबर हमारा जो A है, A हमारा अगर इवन होता, इवन है, जो कि यहाँ इवन दिख रहा है आपको, अगर ये इवन है तो ये यूनिकास्ट कहलाएगा। आप डायरेक्टली बता सकते हैं, अगर A इवन है तो इट विल बी यूनिकास्ट। अगर A हमारा मतलब यहाँ पे कोई ऑड नंबर होता, A के अलावा कोई और होता,
तो ये हमारा मल्टीकास्ट कहलाता है। ठीक है, नाउ वी विल चेक फॉर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अब देखते हैं, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है। The same condition will be applicable for the second question also. The second question is this. This is your second question. अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो you can see the digits are 47 colon 20 colon 1b colon 2e colon 08 colon double e. So if you pick the 47, again the concept is same. You pick the 47, that is the first address from the left side, clear, 47, and pick the 7 number only, not 4. Pick the 7 number. If you write 7 in binary form, it will be what? It will be 0 1 1 1. Clear? Now again check the LSB position of the bit, means LSB number. Then this is the LSB number. This is the least significant bit. Clear? And this is what? This is 1. This is 1. This is not 0, this is 1. So if it is 1, then what I have told you, that the message will be multicast. You can see here, if it is 1, then it will be multicast. So we can say the address is what? Multicast. I think it is clear to all of you. Hello? I think this is clear to all of you. Any doubt? No, sir. Okay, so you can recognize no multicast and unicast address in a particular destination address. You just need to pick the first byte and make them in the binary form. Clear? That's उसके बाद आपको देखना है कि उसमें जो LSB bit position है, अगर वो 0 है तो it will be unicast. If it is 1, then it is multicast. Now how you can recognize that the message is broadcast? Broadcast message को हम कैसे recognize करेंगे? तो broadcast में क्या होता है, अगर हमारे सारे bits हमारी 1 1 1 हो जाएं, means if all bits information will be 1, then it is called broadcast. How can we check that? देखिए, ब्रॉडकास्ट मैसेज अगर हमें देखना है तो कैसे देखेंगे हम? आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऑल बिट पोजीशंस आर एफ 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 मीन्स व्हाट? 15. एफ को हम 15 लिखते हैं. 15 इज बाइनरी फॉर्म में 1 1 1 1. तो देखिए हम सारे बाइट्स हमारे 1 है, सारे बाइट पोजीशन 1 है. तो इसका मतलब जो हमारा लास्ट वाला है ये ब्रॉडकास्ट मैसेज है. नो इंफॉर्मेशन इज 0, एवरी इंफॉर्मेशन इज व्हाट? 1. सो इट इज व्हाट? ब्रॉडकास्ट मैसेज में सभी को जा रहा है. ठीक है, no one will be missing, so it is conveyed to all, so it is a type of broadcast message. तो anyone if anyone have any doubt, then ask the question regarding unicast, multicast and broadcast addressing. Anyone have any doubt? Hello, anyone have any doubt? No, sir. Okay, so now we continue with the next portion of this particular topic. So now you have given the distinguish between unicast, multicast and broadcast transmission. Clear? These are the distinguishing between all these things. देखिए पहला पॉइंट क्या है, ये भी आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस क्या है. तो अभी हमने बताया यूनिकास्ट जो होता है वो सारे स्टेशंस को रिसीव होता है. मान लीजिए हमारे पास एक से ज्यादा स्टेशन है, तो सारे स्टेशन को मैसेज रिसीव होगा, लेकिन वो सारे मैसेज को रिसीव तो होगा लेकिन सारे मैसेजेस को ब्रेक क्रैक नहीं कर पाएंगे, मतलब सारे मैसेजेस को रीड नहीं कर पाएंगे. रीड वही करेगा जिसके लिए वो इंटेंडेड है, मतलब जिसके लिए वो जिसको वो दिया गया है मैसेज, जिसके लिए वो डिजाइन किया गया है. इट विल ओनली बी डिक्रिप्टेड बाय दैट नहीं that will be delivered and received by only that particular destination for which it is forwarded. Clear? No other one can decrypt it.
but it will be received to all. Clear? What? जितने भी रिसीवर होंगे सबको रिसीव होगा, लेकिन वो क्रैक केवल उसी से होगा जिसके लिए वो इंटेंडेड है, जिसके लिए उसने उसको डिजाइन किया गया है. Now, this is the type of unicast transmission. If we talk about multicast transmission, multicast में क्या होता है कि सारे स्टेशन रिसीव करते हैं फ्रेम को, एंड द स्टेशन दैट आर मेंबर ऑफ द ग्रुप वो ही उसको हैंडल कर सकता है, बाकी डिस्कार्ड कर देंगे. जैसे मान लीजिए कि एक सेंडर है, सेंडर उसको ट्रांसमिट कर रहा है मैसेज. दीज आर द होस्ट, सॉरी दीज आर द रिसीवर्स. क्लियर? तो अगर ये सारे हमारे मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए किसी एक ग्रुप के मेंबर हैं, दीज ऑल आर इन द सिंगल ग्रुप मेंबर. सो ये आप क्या करेंगे, ये हमारे उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकते हैं अगर एक ग्रुप के मेंबर है तो. जैसे मान लीजिए ऑफिस में कोई काम करता है, तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कन्वे करी जाती है, तो उस डिपार्टमेंट में भी जितने भी हमारे एम्प्लॉय होते हैं, फैकल्टी स्टाफ एंड अदर स्टाफ आर देयर, तो वो इनके लिए मैसेज इंटेंडेड किया गया है. जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया गया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के सारे जितने भी मेंबर हैं उनको मैसेज कन्वे हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मैकेनिकल को कन्वे होगा, ऐसा नहीं है कि वो सिविल को भी जाएगा, मैकेनिकल को भी जाएगा, लेकिन वो सब उसको डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि वो उनके लिए इंटेंडेड नहीं किया गया है. क्लियर? So this is received by a group of members, those who are involved for that particular message. Clear? So this is called a type of multicast transmission. Now, if you talk about the broadcast transmission, ब्रॉडकास्ट हमने आपको बताया ही था कि जो ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन होता है वो सभी को कन्वे होता है, वो किसी ग्रुप को कन्वे नहीं होगा, वो सारे के सारे उसको रिसीव करेंगे और सबके लिए वो इंटेंडेड है. ठीक है, पब्लिकली. तो दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन. नाउ हम बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ स्टैंडर्ड ईथरनेट. हाउ कैन वी फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ एन ईथरनेट? क्लियर? सो the efficiency of the Ethernet, if we calculate the efficiency of the Ethernet, so there is a formula for this. Okay, this is the formula to find the efficiency of the Ethernet. Clear? That is what? This is equal to 1 upon 1 plus 6.4 into A. This is very important. इस पे बेस एक आपका क्वेश्चन भी है, आप लोग देख सकते हैं अपने उसमें ट्यूट में आपके क्वेश्चन दिया हुआ है इसी फॉर्मूले पे ईथरनेट की एफिशिएंसी निकालने के लिए. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. इट इज व्हाट 1 upon 1 plus 6.4 into A, where A is what? A is a parameter जो कि फ्रेम ये बताता है. इट इज ए नंबर ऑफ फ्रेम दैट कैन फिट इनटू द मीडियम. ये नंबर ऑफ फ्रेम्स बताता है जो उस मीडियम में फिट बैठते हैं ट्रांसमिशन में. ठीक है ना? इसकी वैल्यू क्या होती है? ए का जो फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल टू होता है प्रोपागेशन डिले अपॉन ट्रांसमिशन डिले. प्रोपागेशन डिले अपॉन ट्रांसमिशन डिले. ठीक है, अब प्रोपागेशन डिले क्या है, ये भी क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज प्रोपागेशन डिले. ठीक है, तो प्रोपागेशन टाइम वो टाइम होता है जिसमें हमारा फ्रेम जो है वो प्रोपागेट करता है, मतलब ट्रांसमिट होता है. दिस इज द एवरेज साइज टू बी सेंड आउट. सॉरी, हाँ, प्रोपागेशन टाइम क्या होता है? इट इज द टाइम टेक्स टू रीच द एंड ऑफ द मीडियम. जो मीडियम के एंड तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है, दिस इज कॉल्ड द प्रोपागेशन टाइम. उसके बाद एक टाइम है ट्रांसमिशन टाइम. ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है? इट इज द डिले विच टेक्स ए फ्रेम ऑफ एवरेज साइज टू बी सेंड आउट. क्लियर? ये डिले है जो एवरेज टाइम, मतलब ये जो एवरेज टाइम डिले है जो एक फ्रेम को लगता है ट्रांसमिशन के दौरान. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द प्रोपागेशन ट्रांसमिशन टाइम. नाउ
Now if you talk about this न्यूमेरिकल, आपको एक न्यूमेरिकल दिख रहा होगा ये वाला। इस न्यूमेरिकल में आप देखिए ये न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा। इस न्यूमेरिकल में देखिए कि जो है एक इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन क्या है कि इन द स्टैंडर्ड ईथरनेट विद द ट्रांसमिशन रेट ऑफ 10 Mbps, एक ईथरनेट है जिसमें ट्रांसमिशन रेट हमारा जो है वो 10 Mbps का है। मतलब इस स्पीड से हमारा जो फ्रेम है वो ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। ट्रांसमिट विद 10 Mbps if we assume that the length of the medium is 2500 meter, the frame is 512 bits. Full stop. The propagation speed of a signal in a cable is normally 2 into 10 to the power 8 meter per second. क्या है कि मेरी आवाज आ रही सभी को? हेलो। Yes, sir. तो देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, इसमें हमारे पास ट्रांसमिशन रेट दिया हुआ है 10 Mbps। मतलब ये एक तरह से रेट है जिस रेट से हमारा फ्रेम ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये हमारा 10 Mbps है एंड लेंथ ऑफ द मीडियम इज 2500 मीटर। तो लेंथ हमारा मीडियम का जो है वो 2500 मीटर है एंड द साइज ऑफ द फ्रेम इज 512 बिट्स। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि हमें ए निकालना पड़ेगा। इसी फार्मूले को यूज करेंगे लेकिन इसमें ए आपको फाइंड करना पड़ेगा। ए निकालने का फार्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू प्रोपगेशन डिले अपॉन ट्रांसमिशन डिले। प्रोपगेशन डिले निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इट इज द डिले विच इज समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। फार्मूला आपको पता होगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस इज व्हाट? दिस इज 2500 मीटर। किसके लिए रहेगा? प्रोपगेशन डिले निकालना है। तो दिस इज द प्रोपगेशन, दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द साइज। साइज आपकी क्या हो जाएगी? दिस इज 10 Mbps, सॉरी साइज विल बी व्हाट? दिस 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट द प्रोपगेशन डिले। तो इट विल गिव यू व्हाट? 2500 अपॉन 2 into 10 to the power 8, it will give you 12.5 microsecond. It will give you what? 12.5 microsecond. ठीक है? Now if we calculate the transmission delay, if we calculate the transmission delay of the system, then the transmission delay will be what? It is the frame duration, the distance that is for the transmission of the packet, that is what? 512 bits. It is divided by the velocity of the frame transmission, that is what? 10 to the power 7. So it will give you what? 51.2 microsecond. This will give you the result, that is 51.2 microsecond. Clear? So now if we divide this propagation delay by the transmission delay, we will get the result A. We will find the result A, that is 0.24. Now if we find the efficiency will be what? If we calculate the efficiency, then efficiency will be 1 upon 1 plus 6.4 into A, and A is A की value आपको पता है, that is 0.24. So we can directly put the value of A over here. So we will get the efficiency, that is 39%. Clear? This will give you the efficiency, that is 39%. Now these are the some implementation in the
standard Ethernet. Clear? So in this implementation, you can see the 10 base 5 is for thick coaxial cable that is having 500 meter length and using the Manchester encoding. Clear? 10 base 2 is having the thin coaxial cable with 185 meter using Manchester coding. ये क्वेश्चन आपका पेपर में आता है कि what do you understand by thin coaxial cable, what do you understand by थिक कोएक्सियल केबल. ठीक है, तो 10 बेस 5 जो है वो आपका थिक कोएक्सियल केबल है, 10 बेस 2 आपका थिन कोएक्सियल केबल है, 10 बेस टी आपका 2 यूटीपी केबल है, 10 बेस एफ आपका फाइबर ऑप्टिक केबल है. एफ जो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट डिजिट है वो बिट रेट रिप्रेजेंट करता है. This represent the bit rate, and the second base is representing the baseband signaling, and the third one represent the type of cable. Third one represent the type of cabling. Clear? And if suppose मतलब अगर हमारा मान लीजिए पहला 10 दिया हुआ है, 10 represent the bit rate, मतलब 10 Mbps. Clear? 10 is 10 Mbps. That is the speed of the transmission. Clear? Base is the baseband signaling. Base का मतलब है baseband signaling, और लास्ट में जो 5 है, 5 है तो 5 का मतलब है लेंथ को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, इट रिप्रेजेंट द लेंथ, मींस 5 का मतलब हो गया आपका 500 मीटर लेंथ ऑफ द कोएक्सियल केबल. ठीक है, 2 है तो 200 मीटर लेंथ हो जाएगी कोएक्सियल केबल की. टी है, टी अगर दिया है तो टी रिप्रेजेंट द ट्विस्टेड पेयर, मतलब जैसे 10 बेस टी, तो टी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है ट्विस्टेड पेयर को. ठीक है, उसके बाद 10 बेस एफ. एफ क्या है? एफ इज फॉर ऑप्टिकल फाइबर केबल. ठीक है, now if you talk about the medium length, then you can see for 10 base 5, that is the thick coaxial cable, it is of 500 meter medium length. 10 base 2 is the thin coaxial cable, that is of 185 meter medium length. 10 base T is what 100 meter medium length, 10 base है 2000 meter length. तो ये आपको जो है ये अपनी कोडिंग, ये पूरी टेबल याद रखनी पड़ेगी. एक क्वेश्चन भी आपके ट्यूट में है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थिन कोएक्सियल केबल और थिन, तो ये आपको जो है यहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. डिफरेंस आपको बताना है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा. दिस इज थिक ईथरनेट और थिन ईथरनेट. ठीक है, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, दोनों पेपर में पूछे जाते हैं. तो थिक ईथरनेट हमने आपको बताया, दिस इज 10 बेस 5. 10 का मतलब हो गया आपका दिस इज द बिट रेट, एग्जैक्टली दैट इज 10 Mbps. बेस का मतलब है बेस बैंड सिग्नलिंग. 5 का मतलब है 500 मीटर लेंथ. 5 का मतलब है 500 मीटर लेंथ. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, और इसके बारे में और डिटेल आपको मिल जाएगी. दिस इज a type of cable which is roughly designed and is very much too stiff to bend in your hand. Clear? The Ethernet specification to a uses a bus topology. जो ये topology यूज करता है that is called the bus topology. बस टोपोलॉजी को यूज करता है जो आपकी थिक ईथरनेट केबल है with an external transceiver, means एक external transceiver यूज करता है, that is the transmitter and receiver connected via a tap of a thick coaxial cable. तो आप देख सकते हैं ये आपका जो है डायग्राम बना हुआ है. दिस इज फॉर 10 बेस 5 ट्रांसमिशन या इम्प्लीमेंटेशन. इसमें देख सकते हैं आप जो स्टार्टिंग का 10 है
वो आपका स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है या बिट रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. बेस रिप्रेजेंट द बेस बैंड सिग्नलिंग. 5 represent the 500 meter length. Clear? This is the type of cable you can see. This is the type of cabling exactly. In this cable you can see the cable is the thick type of 500 meter length, maximum length of 500 meter, and these are the transceiver, means it can transmit as well as receive. This cable can transmit as well as receive, and these are the uh, ports where the systems are connected. Clear? So so you need to know about the specification of these things. Specification of this. So the transceiver is responsible for transmitting as well as receiving both. इसीलिए इसको transceiver बोलते हैं. And detecting. Clear? Now again, it is connected to the station via transceiver cable and provides separate path for sending and receiving. ठीक है, ये आपको एक सेपरेट पाथ प्रोवाइड करता है सेंड और रिसीव करने के लिए. जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो ये वाला जो वायर है ये आपका सेंडिंग के लिए अगर यूज हो रहा है तो दिस विल बी रिसीव फॉर रिसीविंग साइड. ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे एक सेंडर है एक रिसीवर है, तो इसी को ट्रांसरिसीवर बोलते हैं. और सेपरेट पाथ को यूज करते हैं ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए. एक ही पाथ से दोनों चीजें नहीं होंगी ना, तो ऐसा नहीं कि एक सिंगल पाथ से आप ट्रांसमिट भी कर सकते हैं रिसीव भी कर सकते हैं. दे विल यूज टू टाइप ऑफ पाथ फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग. इससे क्या होता है, कॉलिजन कैन ओनली हैपन इन द कोएक्सियल केबल. केवल एक ही केबल में कॉलिजन हमारा हैपन होगा जो कि कोएक्सियल केबल है. बाकी मैक्सिमम लेंथ मैंने आपको बता ही दिया 500 मीटर हो सकती है. इट कैन बी कनेक्टेड यूजिंग रिपीटर्स. इसको हम जो लेंथ है उसको रिपीटर्स की मदद से कनेक्ट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज थिन ईथरनेट. ये क्वेश्चन आपके ट्यूट में है, इस चीज को ध्यान रखना. नाउ वी कम टू द थिन ईथरनेट. Thin Ethernet is the second implementation is that is 10 base 2 technology. Here the 10 stands for again the bit rate. Clear? And it uses the bus topology. Bus topology को use करता है. It is much thinner and more flexible. The cable can be bent to pass very close to the station. In this case, the transceiver is normally part of the network interface card, which is installed inside the station. Clear? So this is the representation of this 10 base 2 system. Clear? The length of this particular thin type Ethernet cable is maximum up to 200 meter. It is around 185 meter इसकी standard length होती है, लेकिन 200 meter तक हम इसको extend कर सकते हैं. We can extend up to 200 meter. Clear? And it is using the baseband digital signaling process with the 10 Mbps bit rate. आप देख सकते हैं जो हमारी केबल है इसमें भी द बेंड इसको हम लोग बेंड कर सकते हैं क्योंकि बहुत फ्लेक्सिबल होती है और बहुत थिन होती है. तो इट में बी बेंड. क्लियर? बाय एनी हाउ आप इसको बेंड करा सकते हैं और बेंड करके आप किसी भी स्टेशन के पास ला सकते हैं. जैसे ये स्टेशन इसके पास, इसको बेंड करा के इसकी डिस्टेंस को कम कर सकते हैं. This is a type of cabling. Now the next one is 10 base T, that is twisted pair cable. Twisted pair में आप देख सकते हैं these are the hubs and these are the pair of UTP cables through which the transmission takes place. ठीक है, T यहाँ पे जो लास्ट का T है ये ट्विस्टेड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जो हमारे लास्ट वाली डिजिट होती है अगर वो नंबर है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारा लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और अगर वो कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर है तो वो टाइप को रिप्रेजेंट करता है. ये चीज आपको ध्यान रखना है. जैसे टी दिया है तो टी का मतलब हो गया ट्विस्टेड पेयर. क्लियर? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द 10 base F फाइबर ईथरनेट टेक्नोलॉजी. यहाँ पे F स्टैंड्स फॉर द फाइबर ईथरनेट. क्लियर? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हम केबल यूज कर रहे हैं दैट इज द फाइबर ऑप्टिक केबल. ठीक है, तो 2 फाइबर ऑप्टिक केबल हम यहाँ यूज करते हैं.
एक हमारा होता है ट्रांसमिशन के लिए और एक होता है रिसेप्शन के लिए। इज इट क्लियर? विद द स्पीड ऑफ 10 Mbps, इसमें जो स्पीड रहेगी वो आपकी 10 Mbps रहेगी। ठीक है, तो दिस इज द नेक्स्ट ईथरनेट सिस्टम। नाउ इफ वी गो फॉर द नेक्स्ट वन, तो आपका इतना पोर्शन क्लियर हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर यू द ट्यूट शीट। अब आप देखिए इसमें से कितने क्वेश्चन आपको ट्यूट में भी दिखेंगे। Now I am going to share you the tute sheet. Just see. Just wait. Am I audible properly to all of you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So I am just sharing. Wait. Is it visible to all of you? जो भी शेयर किया मैंने. This tute sheet is visible to all of you. इसमें देखिए हमारे कितने क्वेश्चन हो गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका इजीली हमने बता ही दिया था, एडेप्टिव ट्री वॉट प्रोटोकॉल के बारे में प्रीवियस ट्यूटोरियल में। Then the second one is compare one persistent CSMA and P persistent CSMA. This is also covered. And after that, we have discussed about the pure Aloha and slotted Aloha. This also comparison is also done. Then explain about the MAC frame format. MAC frame format हमने आपको क्लास में बता दिया था जब IEEE 802.11 हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसी में उसका फ्रेम फॉर्मेटिंग हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो दैट इज ऑलरेडी कवर्ड। फिर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया है, फिफ्थ वाला। देन इसके बाद जो है ये जो 6 क्वेश्चन है ये पूरा IEEE 802.11 पे बेस्ड है। इसमें आपका जो दो स्पेसिफिकली जो 802.11B एंड 802.11G, ये दोनों इसके सब पार्ट्स हैं, मतलब इसकी एक तरह से कैटेगरी है वायरलेस लैन बेस्ड सिस्टम की। इनको आपस में स्पेसिफाई हम लोगों ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि व्हाई वी यूज 4 एड्रेसेस फील्ड। तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 4 एड्रेस फील्ड क्यों यूज होती हैं, क्योंकि 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं 2DS एंड फ्रॉम DS से। 00011011 सबकी सारे अलग अलग बिट्स के लिए हमारे पास सारे एड्रेस अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, कोई सोर्स की तरह, कोई डेस्टिनेशन की तरह, बट इट डिपेंड्स अपॉन द 2DS एंड फ्रॉम DS बिट पोजीशन। इसके बाद देखिए 7th और 8th है। अभी हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल डिस्कस किया है दैट इज एग्जैक्टली दिस न्यूमेरिकल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, चैनल एफिशिएंसी निकालने के लिए। फिर कंपेयर है थिक एंड थिन ईथरनेट, ये हो ही गया। व्हाट आर 3 जनरेशन ऑफ ईथरनेट।